हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा। दोस्तों, एक था टाइगर फिल्म तो सबने देखी ही होगी, लेकिन फिल्मों की कहानी फिल्मी ही होती है, रियल लाइफ की बात अलग होती है। आज हम आपको रॉ के एक ऐसे एजेंट की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने देश के तमाम लोगों को धोखा देते हुए अपने जन्मभूमि के साथ गद्दारी की, हमारे देश का खाया, हमारे देश का पिया। लेकिन दोस्तों, सारी गोपनीय जानकारी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को देता था। जी हाँ, इसका नाम था रविंद्र सिंह। दोस्तों, बाद में ये भारत से चोर की तरह भाग गया और नेपाल के रास्ते अमेरिका पहुंच गया। दोस्तों, आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन नए दर्शक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को भी दबा दीजिएगा। अप्रैल 2004, रॉ दफ्तर के मुख्य द्वार पर ऑफिस समाप्त होने के बाद घर जाने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। जब इस लंबी लाइन लगे होने का कारण पूछा गया तो पता चला कि सभी कर्मचारियों की ब्रीफकेस की तलाशी ली जा रही है। रॉ के 35 साल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रक्षा संस्थानों और सेना मुख्यालयों में गाहे बगाहे 1-2 महीने के अंतराल में इस तरह की तलाशी जरूर ली जाती थी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि 70 के दशक से ही CIA भारत सरकार में अपनी पैठ जमाने की कोशिश करती रही है। थॉमस पावर्स ने CIA प्रमुख रिचर्ड हेल्म्स की जीवनी द मैन हु केप्ट द सीक्रेट में साफ साफ इशारा किया कि 1971 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में एक CIA एजेंट था। भारतीय खुफिया सूत्रों का मानना है कि 90 के दशक में हॉलैंड में भारतीय दूतावास में एक काउंसलर के तौर पर काम करने के दौरान CIA ने रविंद्र सिंह को भर्ती किया था। रविंद्र सिंह की निगरानी करवाने वाले रॉ में विशेष सचिव रहे अमर भूषण ने बाद में इस घटना पर आधारित एक उपन्यास लिखा, एस्केप टू नोवेयर। उन्होंने लिखा कि संदिग्ध यानी रविंद्र सिंह दूसरे विभाग में काम कर रहे जूनियर ऑपरेशनल डेस्क देख रहे रॉ अधिकारियों से जानकारी निकालने की कोशिश में लगा रहता था। वो उन्हें या तो अपने कमरे या घर या महंगे होटलों में खाने की दावत देता था। जब से रविंद्र सिंह को निगरानी में रखा गया, रॉ के जासूस दूसरे अफसरों से की गई उसके हर बातचीत को सुन सकते थे। रविंद्र का काम करने का तरीका बहुत साधारण था। मेजर जनरल विनय कुमार सिंह अपनी किताब इंडिया एक्सटर्नल इंटेलिजेंस में लिखते हैं कि रविंद्र को कई बार दफ्तर में अपना कमरा बंद कर गुप्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी करते हुए देखा गया था। उसने अमेरिका में रह रही अपनी बेटी की मंगनी में शामिल होने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसे रॉ के प्रमुख ने अस्वीकार कर दिया। क्या रविंद्र का भंडाफोड़ हो जाने के बाद भी रॉ के अधिकारी जानबूझकर रविंद्र को खुफिया सूचना उपलब्ध करा रहे थे? रॉ के एक अधिकारी ने, जिसका कोड नेम के शर्मा था, यतीश यादव को बताया था कि जनवरी 2004 से अप्रैल 19 के बीच एजेंसी के 55 से अधिक अधिकारी अफसरों ने इस डबल एजेंट को खुफिया सूचनाएं मुहैया करवाई थी। मेजर जनरल विनय कुमार सिंह लिखते हैं, रविंद्र को जानबूझकर रॉ के मॉनिटरिंग स्टेशन द्वारा इस्लामाबाद में अमेरिकी मिशन से इंटरसेप्ट की गई जानकारी फीड की गई। रॉ का उन पर शक और गहरा हो गया जब उन्होंने इस तरह की और जानकारी की मांग की। भारत से फरार होने से 2 हफ्ते पहले रविंद्र को यह भनक लग गई थी कि उन पर नजर रखी जा रही है। सतीश यादव बताते हैं, उन्होंने रॉ के सुरक्षा यूनिट से कहा था कि उनके दफ्तर को सील करवाया जाए ताकि बाहर लगाए गए खुफिया उपकरणों का पता लगाया जा सके। जिस रात रविंद्र सिंह नेपाल भागे, उस रात उनके घर के बाहर तैनात रॉ की टीम ने उनकी पत्नी को घर से बाहर निकलते देखा। उसके बाद उनकी पत्नी एक पारिवारिक मित्र के साथ घर वापस आई। मित्र रात के खाने के बाद अपने घर चले गए। टीम ने रविंद्र और उनकी पत्नी को घर से बाहर निकलते नहीं देखा। हड़कंप तब मचा जब अगले दिन घर के अंदर कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी। जब रॉ के जासूस जरूरी डाक देने के बहाने से घर के अंदर घुसे तो नौकर ने उन्हें बताया कि साहब और मेम साहब एक शादी में शरीक होने पंजाब गए हैं। बाद में रॉ के एजेंटों को पता चला कि रविंदर और उनकी पत्नी परमिंदर सड़क मार्ग से नेपाल पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय सीमा के पास नेपालगंज के एक होटल को बुक किया था। कहा जाता है कि रॉ के अफसरों ने तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा से रविंद्र को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने इस पर तुरंत फैसला नहीं लिया। यतीश यादव बताते हैं कि ऐसा लगता है कि मिश्रा रविंद्र से पिंड छुड़ाना चाहते थे और चाहते थे कि वो अपने आप यहाँ से दफा हो जाए। उस समय भारत में चुनाव हो रहे थे और रॉ के भीतर CIA के जासूस होने की खबर सरकार को राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकती थी। RK यादव भी यतीश यादव से पूरी तरह सहमत हैं। मई के मध्य रॉ के प्रमुख CD सहाय ने दिल्ली में CIA के स्टेशन चीफ को बुलाकर पूछा था कि क्या रविंद्र के अमेरिका भाग जाने के बारे में अभी की सरकार को कोई जानकारी है। जैसे कि उम्मीद थी, अमेरिका ने रविंद्र सिंह और उनकी पत्नी परमिंदर के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि रॉ का कोई अधिकारी कभी CIA के संपर्क में था। 5 जून 2004 को राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 311(2) के तहत रविंद्र सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस धारा के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रहित में बिना विभागीय जांच करवाए केंद्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी को नौकरी से निकालने का अधिकार है। इतिहास के इस अप्रिय प्रकरण को कुछ समय के लिए दफन कर दिया गया, लेकिन रविंद्र को इसके लिए कभी माफ नहीं किया गया। यतीश यादव बताते हैं, वर्ष 2016 के अंत में वॉशिंगटन से डिप्लोमेटिक बैग में एक कोडेड
संदेश आया जिसमें कहा गया था कि डबल एजेंट रविंदर सिंह की मौत हो गई है। बाद में पता चला कि रविंदर की मौत मैरीलैंड में एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। ये भी पता चला कि काठमांडू के जरिए अमेरिका पहुंचने की कुछ महीनों के अंदर ही CIA ने रविंदर से अपना पल्ला झाड़ लिया था। रविंदर का आखिरी समय बहुत बुरा गुजरा। वो पैसे की मोहताज हो गए क्योंकि CIA ने उनकी मदद करनी बंद कर दी। रॉ में रविंदर सिंह पर इतनी कड़ी नजर रखने के बावजूद उसके भाग निकलने को एक असफलता के तौर पर देखा गया। वाकई में ऐसे गद्दार किसी के भी अपने नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।